हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज है हमारी 20 अप्रैल और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी के है उस पर हम बात करेंगे। तो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस सारे से रिलेटेड करंट अफेयर उससे रिलेटेड स्टैटिक जी के को देखते हुए चलते हैं। और जो एक एग्जाम हुआ है उसे कुछ क्वेश्चन रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, देख लेना। क्लास से सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। तो भाई सबसे पहले जो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक जो चैनल को पहुँचाया। तो भाई पहला क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के लिए 31 मार्च 2025 दी हुई है कि अवधि के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA को जारी करके मंजूरी दे दी गई है। तो 25 की जगह जो है 26 है, ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं PRI की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। तो उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं की हमें पुष्टि करनी है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और डी हमारा ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। तो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है, हमारा केवल एक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है भाई। पहला है हमारा, हाल ही में रांची सहकारिता नीति राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ पॉलिसी का आयोजन किया गया है। दूसरा हमारा, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में 6 जुलाई 2021 को नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। तो दूसरा स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, जिसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए विकास को नई सिरे से जो गति प्रदान करना होता है, सहकार की समृद्धि दृष्टिकोण जो साकार करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाली बात कर रहे हैं, तो केवल 1, 2 और 3, और हमारा 1, 2, 1 और 3, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो एक फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ने कितने निकायों को लिए चुना गया है? तो 4, 10, 7, 12। तो 4 इज द करेक्ट आंसर है, 4। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? ए, रानीखेत उत्तराखंड, बी हमारा चांदीपुर उड़ीसा, सी हमारा पोखरण राजस्थान, और डी हमारा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ जो अनुमान है 8.7% से घटाकर जो कितने परसेंट कर दी गई है? और जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने जो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी का जो पहले अनुमान लगाया था 7.7 लगाया था, फिर उसको घटाकर कर दिया गया, तो उसको घटा के कर दिया गया है 8%। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, दूसरा हमारा 8.2%, सी हमारा 7.2%, और डी हमारा 7%। तो हमारा 8% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो 14 राज्यों केंद्र शासित जो प्रदेशों के लिए अतिरिक्त कितने शहरों के लिए स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किया है? तो 128, 130, 126 और 120। तो हमारा 126 इज द करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ए हमारा पटना बिहार, दूसरा कोची बिहार, सी हमारा अजमेर राजस्थान, डी हमारा तंजावुर तमिलनाडु। तो तंजावुर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जलवायु समूह IQAir की जो वायु गुणवत्ता और जो प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग रैंकिंग के लिए जो आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ए हमारा कोलकाता भारत, बी हमारा दिल्ली भारत, सी हमारा लाहौर पाकिस्तान, और डी हमारा इटावा उत्तर प्रदेश। तो इसमें दिल्ली भारत इज द बी इज द करेक्ट आंसर। जो दिल्ली हमारी जो सबसे प्रदूषित शहर है, उस प्रदूषित राजधानी कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। तो देख सकते हैं कितनी कोई रहने की जगह नहीं है फिर भी। तो क्वेश्चन नंबर सी 3 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाल ही में 40वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन जो बिहार में किया गया, बिहार राज्य में किया गया। तो ये हमारा गलत है। सेकंड है हमारा, भारत जो व्यापार संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए विषय में जो वोकल और फॉर लोकल के विचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, 24 राज्यों के लिए प्रदर्शनी के लिए बीच में जो उत्तर प्रदेश के पवेलियन के स्वर्ण पदक जो पुरस्कार हासिल किया, तो बिहार, तो इसमें भी बिहार, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया, बिहार में किया है। तो ये भी हमारा गलत है। तो कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, 2,
2 और केवल 3, 1 2 3, तो इसमें थर्ड इज द करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को भंग कर नागेश्वर राव को जो प्रशासक न बनाया, नया प्रशासक बनाया है। सेकंड स्टेटमेंट है, डीएचएएल के जो श्रेय समूह के लिए कंपनियों के बाद में रिलायंस कैपिटल दिवाला प्रक्रिया के तहत जो जाने वाली जो तीसरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 2 और जो 2 1 2 दोनों और 1 2, ना तो एक सही है ना 2 सही है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है भाई, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे गए कूट के लिए सत्याग्रह पर जो कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा ट्रू है उस पर बात करनी है। केवल एक, 3 दिसंबर 1889 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। वह स्वतंत्र कार्यकर्ता और जो वकील, विद्वान और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे। तो ये गलत है, उनका जन्म जो हुआ था 1884 में हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो वर्ष है 1862 में सर्वोच्च पुरस्कार से भारत रत्न सम्मानित। केवल एक, केवल 2, 1 और 2, ना तो एक सही है ना 2 सही है, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्यों को पुलिस जो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ए हमारा हिमाचल प्रदेश, बी हमारा बिहार, सी हमारा जो हरियाणा और डी हमारा मध्य प्रदेश। तो इसमें हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, ये असम वैभव जो है किसका सम्मान है? तो ये असम राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान है, किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये साइरस मिस्त्री को, जो राजेश गोपीनाथ को, सी हमारा रतन टाटा, डी हमारा नटराजन चंद्रशेखरन। तो हमारा रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित नर्मदा शिल्प के लिए पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर, बी हमारा असम, सी हमारा गुजरात, डी हमारा दिल्ली। इसमें जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वेतन सूचकांक WRI के लिए आधार वर्ष संशोधन 2016 कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सिफारिश पर आधारित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2, या तो एक सही है ना 2 सही है, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। दोनों हमारे कथन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय नौसेना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रत्येक वर्ष जो ये 3 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है। तो ये गलत हो गया, 3 को नहीं होता, 4 को होता है, 4 दिसंबर, नोट डाउन करके रख ले। सेकंड है हमारा भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम जो स्वर्णम पाकिस्तान के जो भारत की जो जीत की 50 वर्ष होने का प्रतीक है। जो ये स्वर्णिम पाकिस्तान के युद्ध की जीत होने के, तो कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे क्लिक करना, केवल एक, केवल 2, 1 और 2 ना 2। तो हमारा ये फर्स्ट वाला ही ठीक नहीं है, दूसरा तो ठीक है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के जो पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पटना बिहार, कोची बिहार, जो ये हमारा अजमेर राजस्थान और तंजावुर तमिलनाडु। तो डी इज द करेक्ट आंसर, तंजावुर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु समूह IQAir की जो गुणवत्ता जो प्रदूषक सिटी रैंकिंग के लिए आपके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, तो दिल्ली, बात की दिल्ली है इसमें। हाल ही में जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो बिहार में किया गया, तो ये बता दिया मैंने, ये भी करा दिया। नेक्स्ट है हमारा, ये दोबारा लग गया शायद। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, जो नरेंद्र मोदी, ये यहाँ पे भारतीय नौसेना के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष जो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के राज्य 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश नवाचार शिखर सम्मेलन तो GAS के जो शुभारंभ करेंगे। तो गुजरात के, तो ये हमारा गलत है, गुजरात के गांधीनगर में करेंगे। दूसरा हमारा, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय दुनिया वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए निवेश आकर्षित करना जो शामिल है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक नहीं है, दूसरा हमारा सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन GAIS का शुभारंभ करेंगे। 2022 में आयुष मंत्रालय के सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस शिखर सम्मेलन में उद्योग शिक्षाविदों और जो विद्वानों को भागीदारी करने के लिए मिलेगी। इसमें जो पारस्परिक औषधियों की जो प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन के लिए उद्योगों में भारत की जो दुनिया की वैश्विक आयुष जो स्थल के रूप में तैयार करने के लिए निवेश करने के लिए शामिल है। हाल ही में वर्षों में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से जुड़ी शर्तें कम करने के लिए खासा निवेश हुआ है।
तो आयुष मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ाना चाहता है। औषधि की जो पारंपरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए विकास के लिए केंद्रीय सरकारों के लिए पहल इस मंच का उपयोग करना चाहता है। तो एक एक लाइन ऐसी उठ के आती है तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। तो जो ऐसे नहीं है कि मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ने का मतलब, जो समझाने का मतलब वो है कि वो बिल्कुल ऐसी है। ऐसी का मतलब है कि एक तरह से फैक्ट है, तो ऐसे ही आते हैं। तो इनके, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जी हैं इनका जो भाषण या कि कोई कही भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बिल्कुल एजिट के एजिट छप के आ जाती है तो जो एग्जाम में। तो इसलिए वैश्विक आयुष मंत्रालय के आयुष स्थल के रूप में सहायता के लिए विश्व में सहायता, नवाचार, उद्यमशीलता को तैयार करने के लिए अग्रणी जो स्टार्टअप्स, उद्यमी, निवेशक, नीति निर्माता, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारक एक मंच पर आएंगे। गुजरात के जामनगर में 13 अप्रैल 1922 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए शिलान्यास का भी समारोह होगा। यह दुनिया का पारंपरिक औषधि प्रणाली के लिए नई ऊंचाई को ले जाने वाला स्वास्थ्य के रूप में जो सामने आएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हुनर हाट जो 40वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। दूसरा हमारा, हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को बनाए गए हस्तशिल्प को जो पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है। थर्ड है हमारा, जब पहली बार जो 2018 में लॉन्च किया गया था, तो उसमें कथनों में से कौन सा सही है? सही है केवल एक, केवल दो, दो और तीन, केवल दो, और इनमें से एक, दो, तीन। तो इसमें केवल दो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री युवा खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर, तो ये हमारा केंद्रीय सूचना मंत्री भी हैं और युवा मामले खेल मंत्री भी यही हैं। तो मुंबई के हुनर हाट में जो 44वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक जो हुनर हाट 40वां संस्करण है, जो 16 से 27 अप्रैल तक चलेगा। यह जो 2022 तक वो बांद्रा पूर्णा जो कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। जो 31वें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग जो 1000 कारीगर और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। हुनर हाट के मुख्य आकर्षक जो विश्वकर्मा वाटिका कारीगर पारंपरिक जो स्वदेशी उत्पादों को कैसे बनाया जाए, इसका जो लाइव प्रदर्शन करेंगे। एक पीमेटिक्स जो फूड कोर्ट जो मेरा गांव मेरा देश स्थापित किया गया है, जहां पर देश में विभिन्न राज्यों के लिए पारंपरिक जो खाद्य पदार्थों का स्वाद लिया जा सकता है। हुनर हाट का अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों को लिए बनाए जाने वाला हस्तशिल्प और जो पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी है, जिसमें जो पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था। हुनर हाट की जो अवधारणा वर्तमान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की जो कला, शिल्प और जो पैतृक विरासत की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन के लिए की गई है। हुनर हाट जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद के लिए विकास के जो पारंपरिक कला, शिल्प, कौशल जो प्रशिक्षण उन्नयन और जो योजना के तहत जो पर आयोजित किए जाते हैं। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कला और जो शिल्प की समृद्ध और बढ़ावा देना और जो संरक्षित करना है। हाल ही में कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव आईसी पौड़ी 2022 का आयोजन किया गया? तो पौंडीचेरी, गुजरात, असम, केरल। तो इसमें ए पौंडीचेरी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 से जो 16 अप्रैल के बीच में पौंडीचेरी समुद्र तट महोत्सव आईसी पौड़ी 2022 का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल डॉक्टर जो तमिसलाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो पौंडीचेरी में 4 दिनों के उत्सव के लिए मेजबानी जो गांधी बीच, पौंडी मरीना जो शेड्यूल्स ऑफ द पौंडराइज के बीच में की गई। जो महोत्सव के दौरान इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपयोगिता हुई। समुद्र तट को आकर्षित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। पौंडीचेरी शहर जो दक्षिण भारत के लिए स्थित जो पौंडीचेरी जो केंद्र शासित जो राज्य की राजधानी है। केंद्र शासित राज्य गठन जो 1962 में फ्रांस के जो भारत के पूर्व उपनिवेश के रूप में किया गया था। हाल ही में भारत के किस राज्य में IHH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ए हरियाणा, जो उत्तराखंड, मणिपुर, उड़ीसा। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 नवंबर 2022 को उड़ीसा जो राजधानी है भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में 2023 के लिए FIR हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया। 4 वर्ष के होने वाला यह प्रतिष्ठान विश्व कप अगले जो 13 से 26 जनवरी के दौरान भुवनेश्वर के राउरकेला में आयोजित किया जाएगा।
हॉकी इंडिया, इसकी जो आधारिक जो साझेदारी उड़ीसा 2018 के बाद जो लगातार दूसरी बार इसकी जो महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा मेजबानी करेंगे। इस विश्व कप का जो 15वां संस्करण होगा वो भुवनेश्वर और जो राउरकेला में होगा, जहां पर सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो बन रहा है भाई जो स्टेडियम, जो हॉकी का स्टेडियम। हाल ही में कहां पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता इंडियन फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक का आयोजित हुआ। तो हमारा ये कारकोनो फ्रांस, बोर्डो फ्रांस और पेरिस फ्रांस और नई दिल्ली। तो पेरिस इज द करेक्ट आंसर, सी। द्विपक्षीय सहयोग जो तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस के बीच में संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। भारत फ्रांस संयुक्त वार्ता आयोजित करने के लिए उद्देश्य दोनों के बीच में द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी को आदान प्रदान सुधार करना और जो टिकाऊ, लचीला और जो तटीय मार्ग खुले बुनियादी ढांचों प्रदान करने में सहयोग है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारतीय वायुसेना प्रौद्योगिकी विकास, हथियार और जो प्रणाली को रखरखाव के लिए समझौते पर ज्ञान पर हस्ताक्षर हुए? तो एक हमारा प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कोलकाता, बी हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO नई दिल्ली, सी हमारा भारतीय रक्षा अनुसंधान इसरो बेंगलुरु, डी हमारा औद्योगिक प्रौद्योगिकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। तो डी हमारा IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर। भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, हथियार प्रणाली के लिए रखरखाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना के साथ इस समझौते के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास वायुसेना के रखरखाव के कॉमन बेस को रिपेयर डिपो, बेस रिपेयर डिपो, डिपोट्स BRD के लिए स्वदेश प्रयासों के लिए योगदान होगा, जो रखरखाव की क्षमता और जो उपायों के लिए मदद मिल सके। इंडियन एयरफोर्स, ये फैक्ट्स है भाई, याद कर लेना अच्छे से। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना स्थापना जो 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट हमारा लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 दिसंबर को लोक लेखा समिति ने अपना जो 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। लोक सेवा लेखा समिति के जो 1923 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के जो माध्यम से गठित किया गया था, तो 1921 से किया गया था, ये भी गलत है। थर्ड है हमारा लोक लेखा समिति की वित्तीय जो संसदीय समितियों में से एक है, तो किसमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल 3, 1 2 2 और 3, और इसमें से 1 2 3। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस भूग्रह को अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया है? गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, गुजरात। तो इस हमारे गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भारत के लिए किस देश के लिए एनुअल एक्वेरियम सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये चीन, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। तो मालदीव के बीच में किया गया। नेक्स्ट हमारा भारत के लिए हाल ही में भारत किस देशों के लिए शर्ती सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति सहमति जताई? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजराइल। तो इसमें श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में अर्जेंटीना जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। तो ये अर्जेंटीना भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में खेली गई फाइनल में 2-4 से शिकस्त दी। तो अभी तुम्हें से कौन सा सही है? केवल एक, जिसमें केवल 2, 1 और 2, या तो 1 2। इनमें से हमारा ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में निम्नलिखित विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष जो 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो एक समावेशी, सुलभ और जो सतत पोस्ट कोविड विश्व के दिव्यांगजन व्यक्ति को जननेतृत्व की भागीदारी। तो किसमें से कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल 2, इसमें से 2, इसमें 2। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपनी 100% आबादी का जो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला जो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश, नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदीप कुमार नायक, जी अशोक, अलका उपाध्याय और जो संजय बंदोपाध्याय। तो हमारा अलका उपाध्याय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पाइका विद्रोह का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वीकार करने के लिए इनकार कर किया है, यह किस वर्ष हुआ था? 1847 में, 1817 में, 1882 में और 1885 में। तो 1817 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में रामनाथ कोविंद हमारे जो प्रेसिडेंट है स्टैंडर्ड्स ऑफ से सम्मानित करेंगे। तो युद्ध जो टैंक अर्जुन को, LCA तेजस को, तो 22वीं मिसाइल वेसन्स स्टॉकडन को, और जो INS विक्रांत। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन देखो, ये AFC और जो RFO मेंस 2021 में पॉलिटिकली क्वेश्चन में इंक्लूड किए गए हैं, तो उनके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा पूर्वोत्तर के 4 राज्य जिनमें जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं जिनका जो जो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय लगता है 4 में राज्य में, तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बी हमारा मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। सी हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। डी हमारा असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो असम का लगेगा, नागालैंड का लगेगा, मिजोरम का लगेगा, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है तो राज्य के नीति निधि तत्व और अनुच्छेद हमारा राज्य निधि कल्याण के विवर्धन के लिए साम्राज्य की व्यवस्था करेगा, तो इसमें ये 37 है, लेकिन यही गलत है, ये 38 है। राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति है वो 39 में है। सहकारी समितियां कुछ नीति 43 बी में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि 51 में है। जो नेक्स्ट हमारा 3 है, भारत के प्रमुख लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे हुकम सिंह। बी हमारा नीलम संजीव रेड्डी। सी हमारा जीवी मावलंकर और डी हमारा गुरुदयाल ढिल्लन। तो हमारा जीवी मालवांकर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद से प्रस्तुत करने के लिए पहले लोक लेखा समिति अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, तो हमारा अपर अनुदान, अपवाद अनुदान और सांकेतिक अनुदान, तो इसमें और अधिक अनुदान, तो इसमें सांकेतिक अनुदान इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में, जो हमारा जिलाधीश के, राज्यपाल के, राज्य के विधि मंत्री के और राज्य के जो उच्च न्यायालय के, तो इसमें हमारा तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो ये हमारा 29 में, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित पर कौन सा सही है, तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है जिन्हें पे जो हरित है। दूसरा हमारा राज्यसभा के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार है, तो कौन सा सही है इसमें, 1, 2, तो इसमें हमारा सी 1 और 2 दोनों ही ठीक है हमारे इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद हमारा 68, 70, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 73। तो आर्टिकल 72 हम राष्ट्रपति को जो अनुदान जो क्षमा करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितने राज्य के विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/6, 1/12, 1/14 और 1/3, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 11 हमारा, संविधान सभा के लिए अनुच्छेद 371 में कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान है, निम्नलिखित चुने हुए राज्यों में कौन सा जो अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, केवल गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये और केरल, में से कोई नहीं, तो हमारा केरल नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा 12 है, पारिवारिक जो न्यायालय के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना जो अधिनियम 1984 पर की गई थी। दूसरा हमारा, इसमें वकीलों की संख्या प्रतिनिधित्व नहीं होती, इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2 और 1, 2, तो इसमें दोनों ही ठीक है, हमारे स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित किस जो संवैधानिक संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद 19 की जो सहकारी समितियों को शब्द को जोड़ा गया था, तो ये हमारा 76वां संविधान संशोधन। बी हमारा 82वां संविधान संशोधन। सी हमारा 95वां संविधान संशोधन और डी हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये हमारा 57वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के लिए किस सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है, तो ए हमारा केंद्र सरकार, बी हमारा राज्य सरकार, सी हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी हमारा भारत के न्यायवादी, तो इसमें केंद्र सरकार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा भारत के संविधान का प्रस्तावना वर्णित नहीं है, तो नहीं है कि लिए बात करें विधान विचार की स्वतंत्रता, बी हमारा आर्थिक स्वतंत्रता और डी सी है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी हमारा अविश्वास स्वतंत्रता, हमारा तो हमारा बी आर्थिक स्वतंत्रता इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा निम्न से निश्चित करता है कि विधेयक एक धन विधेयक नहीं है, तो ये मेरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और जो वित्त मंत्री, तो इसमें सी हमारा लोकसभा अध्यक्ष इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय विधानसभा छठी अनुसूची के प्रावधान किस पर लागू होते हैं, तो हमारे गुजरात पर, छत्तीसगढ़ पर, त्रिपुरा,
और इन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित जो सूची को एक से दूसरे को मिलान करना है भाई। तो राज्य है और राज्यों के स्थान है, जो छत्तीसगढ़ है तो हमारा इससे ये मिलेगा 4-5 से, झारखंड जो इससे मिलेगा 3 से, और तेलंगाना 2 से, इससे ये, तो इसमें हमारा ये आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित जो मामलों में से किसी भारत का सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव के लिए भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया है। तो केशवानंद भारती केस, जो बेरूबारी केस 1960 में, सज्जन सिंह केस और गोलकनाथ केस, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान के अंदर कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचित हो सकता है यदि उसकी आयु पूरी कर ली जाए। तो हमारा ए 18 वर्ष, बी हमारा 21 वर्ष, और 25 सी इज द 25 वर्ष, और डी हमारा 30 वर्ष। तो हमारा 21 वर्ष इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत का अनादर करना, ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और जो सार्वजनिक संपत्ति के लिए स्थानों पर संरक्षण करना, ये सही है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को सुधार करना, तो हमारा ये राष्ट्रीय गीत का अनादर करना इज द रॉन्ग आंसर। तो ये हमारा ए फर्स्ट एक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 11वें मौलिक कर्तव्य के लिए भारतीय संविधान में किस वर्ष को सम्मानित किया गया। तो ये हमारा 2001, 2002, 2003, 2004, दो हमारा 2002 इज द करेक्ट आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये भारत के राष्ट्रपति, ये हमारा जो संसद में राज्य के न्यायाधीश और विधि आयोग, तो हमारे संसद के पास है भाई। जो नेक्स्ट हमारा 25, मौलिक कथनों पर सम्मेल कीजिए। तो प्रावधान अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय में तैनात जो न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, लोकसभा के अध्यक्ष 93, संसद के सदस्यों का कार्यकाल 87 में है, 83 में ये, और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन, ये हमारा 87 में है, 86 दे रखा है, ये गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों को जो सही चयन कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपने जो पदभार ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि कार्यरत रहेगा। दूसरा, हमारा राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो प्रस्तुत कर सकता है। तो हमारा केवल एक ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये देखो फैक्ट्स हैं। भारतीय नौसेना में जो 29वें थल सेना प्रमुख जो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे नियुक्त होंगे, ये पहली बार ये इंजीनियरिंग से होगा, कोई जो इंजीनियर होगा। भारतीय जो प्रमुख जो 30 अप्रैल को पद संभालेंगे, 30 अप्रैल तक ये जो, फिर जो 30 अप्रैल को ये इनका आ जाएगा नंबर। भाई जन्म 6 मई 1962 में नागपुर महाराष्ट्र में। पिता CG पांडे, माता प्रेमा, सेना के जो कोर इंजीनियर्स कमीशन में नियुक्त जो दिसंबर 1982 में। उपलब्धियाँ, 29 साल के जो कैरियर मैन लेफ्टिनेंट जनरल की मिस्री जो पश्चिमी थिएटर में इंजीनियर ब्रिगेड और जो LOC पर एक पैदल सेना ब्रिगेड लद्दाख सेक्टर में परिवर्तनीय डिवीजन और उत्तर प्रदेश में कोर कमान की संभाली, और अंडमान निकोबार में कमान के लिए कमांडर चीफ रहे। क्या था जो ऑपरेशन पराक्रम पश्चिमी सीमा पर जो सैनिकों को हथियार के बड़े पैमाने पर लामबंदी, और जो दिसंबर 2001 में जो संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद में, जिसमें भारत के जो पाकिस्तान के युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऑपरेशन पराक्रम के रहे प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा के साथ जो पल्लम वाला सेक्टर में जो ऑपरेशन पराक्रम के लिए इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली। पुरस्कार और सम्मान के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, थल सेना ये मिल चुके हैं। थल सेना अध्यक्ष जो हमारा स्थापना 1 अप्रैल 1985 को, सेना दिवस 15 जनवरी, और जो आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर द सेल्फ, स्वरूप सेवा, मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम सेना प्रमुख जो करीपा 15 जनवरी 1949। प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। अन्य जानकारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो रामनाथ कोविंद, ये राष्ट्रपति जी होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना के प्रमुख R हरि कुमार, और जो वायुसेना के विवेक राम चौधरी जी हैं। तो ये नोट दिए हुए हमारी करेंसी दी हुई है, उस पर जो छपनी हुई जो ठीक है। ये हमारा 10 रुपये का नोट है। इस पे जो ये बना हुआ है, ये हमारा कोणार्क का सूर्य टेम्पल है, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में जो है। ये 20 रुपये का नोट है, ये जो हमारी बनी हुई है।
ये हमारा अलोरा केव से, अलोरा की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा ये जो ये 50 रुपीज़ का है, इस पे जो फ्री बना हुआ है ये पिक जो बनी हुई है ये हम्पी, हम्पी के कर्नाटक में है। ये हमारा 100 का, इस पे जो ये पिक है ये रानी की वाव है जो गुजरात में है। ये हमारा 200 पे जो ये पिक बनी हुई है ये है सांची का स्तूप जो एमपी मध्य प्रदेश में है। और ये हमारा 500 का नोट है, इस पे जो रेड फोर्ट लाल किला ये न्यू दिल्ली में है। और ये है हमारा 2000, ये हमारा इस पे जो मंगलयान है। नेक्स्ट हमारा विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लिवर डे, 19 अप्रैल को। यह शरीर के विश्व तौर पर मनाया जाता है। वैश्विक तौर पर जो कल्याण और मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। उद्देश्य लोगों को यकृत की बीमारी के बारे में जागरूक करना। यकृत लीवर के बारे में, मानव शरीर मस्तिष्क के बाद लीवर सबसे जटिल और सबसे बड़ा अंग है। लीवर मानव शरीर को जो बेहद अहम अंग है। ये यकृत से संबंधित रोग कौन से? हेपेटाइटिस शब्द का उपयोग जो रक्त सूजन के लिए किया जाता है। यह वायरल संक्रमण और जो अल्कोहल जैसी हानिकारक पदार्थ के संपर्क में आने से कारण होता है। हेपेटाइटिस लक्षण जो इसमें हो सकता है पीलिया, अत्यधिक भूख, थकान होना, भूख में कमी और अस्वस्थता हो जाना। हेपेटाइटिस के 2 प्रकार होते हैं, तीव्र एक्यूट और जो दीर्घ क्रोनिक का होता है। यकृत के लिए ऑक्टोमाइड्स डिसऑर्डर, इसमें जो मानव शरीर के तंत्र को में नुकसान पहुंचता है तथा लीवर में असर पड़ता है, उसी कार्य की क्षमता कम हो जाती है। यकृत के अंसर में असामान्य वृद्धि के रूप पैदा करता है। यकृत के कार्य क्या है? यकृत के कार्य होते हैं तो साइंस में आते हैं भैया। प्रोटीन जो है पोषण की मात्रा को संतुलन करना, कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करना, रक्त के थक्के जो अधिक मोटा और गाढ़ा करने के लिए सहायक होता है। ये रक्त को जो पित्त निकालना और जो पाचन तंत्र के लिए वसा लड़ने के लिए मौजूद करता है। विटामिन B12 का संचय करता है। संक्रमण रोग लड़ने के लिए यूज होता है। और शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। शरीर में टॉक्सिक विषाक्त पदार्थों को निकालने का काम करता है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हमारा भारत द्वारा जो उपग्रह जो क्षेत्र में प्रवेश दिवस, तो ये 19 अप्रैल को। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को जो 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका वजन जो 360 किलोग्राम था। कितना था? 360 किलोग्राम, 3 कुंटल 60 किलो, 3.5 कुंटल मान लो किलोग्राम था। इसका जो पहला वैज्ञानिक ग्रह है जो आर्यभट्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सोवियत की मदद से बनाया गया था। सैटेलाइट को सोवियत रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सरे जो खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और जो सौर भौतिकी की जानकारी हासिल के लिए इसका प्रयोग किया गया। ज्ञानी आर्यभट्ट के बारे में, देश के पहले सैटेलाइट जो आर्यभट्ट को नाम इंदिरा गांधी के महान खगोलविद और जो भारतीय आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। 17 साल 11 फरवरी 1992 से दोबारा पृथ्वी से जो वातावरण में प्रवेश किया गया। 360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को जो सोवियत संघ ने इंटरकॉमन्स रॉकेट मदद से जो अंतरिक्ष में कौन सा इंटरकॉमन्स कोसमोस से जो ये किया था। इस उपग्रह को लेकर जो आश्चर्य बात यह है कि उपग्रह को एक शौचालय का कार्य एक कल्प के लिए किया गया है। इसका जो लाभ चल सके। नेक्स्ट हमारा प्राचीन ग्रंथों के अनुसार क्वेश्चन है, उसके आंसर बताने हैं। नित्य और व्रत 3 पहलू होते हैं। इस संदर्भ में कौन सा सही है? नाट्य शैली के लिए नाट्य करता है। भौतिक अभिव्यक्ति शारीरिक मुद्रा के मनोदय से उपयोग करता है। और ये तो तुम मुझे कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3। इसमें 1, 2, 3, तो इसमें 1, 2, 1, 3 इज द करेक्ट आंसर सी। तो ये मध्यकालीन नृत्य को 3 अलग अलग पहलुओं के लिए विभाजित करते हैं। नृत्य, नाट्य, नृत्य, नृत्य। इसमें जिसमें 3 सही है भी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा भारत शहरी शासकीय निकाय के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में पर वर्णाकरण जो बात की गई। विकेंद्रीय के लिए लॉर्ड मेयो का संकल्प, विकेंद्रीय रॉयल कमीशन की नियुक्ति, मद्रास प्रथम नगर नियम की स्थापना, भारतीय स्व शासन की जो घोषणा दी गई। कुटुंब तो केवल 1, 2, 3, इसमें 3, 2, 1, तो इसमें सी हमारा 3, 2, 3, 1, 2, 4 इस तरह से आएगा। वर्ष
1667-68 में मद्रास के लिए प्रथम नगर निगम की स्थापना की जाती है 1726 में बॉम्बे वित्तीय विलीन के लिए नाडमियो 1870 में के लिए परिकल्पना की गई। लॉर्ड रिपन ने 1892 में जो निवेश के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर केंद्रीय रॉयल कमीशन के जो 1907 में, तो इसमें सी ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा गंगा नदी के किनारे बसे हुए नगर, तो ट्रिक से याद करना है इसका। काना बाप हवाई वेग से भागा, काना से कानपुर, बा से बक्सर, पै से पटना, है से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वेग से जो बेगूसराय, से जो साहिबगंज, जो घा से भागलपुर। तो ये हमारे उसके गंगा के किनारे बसे जो सारे जो नगर हैं, तो ट्रिक मैंने बता दिए। नेक्स्ट हमारा अकबर के शासनकाल में नवरत्न जो है, तो बी टी बी ए टी बी डी एम, तो बीरबल, अब्दुल तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, टोडरमल, एम्पोर, मुल्ला, दो प्याजा और हकीम हकाय। नेक्स्ट है भाई, देखो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एग्जामदीप के नाम से। सारी चीज़ों का आप सॉल्यूशन जो एक ही जगह प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा आपको। और जो आपने यहाँ तक, अब हमारा टारगेट जो है भाई जो 1000 सब्सक्राइबर का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन जो 1951 को हुआ। जो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 हुआ, 9वीं अनुसूची इसमें जुड़ी। जो और 99वां संविधान संशोधन हमारा 99 हुआ था, जो 2015 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधीशों को जो शक्ति को जो कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर जो नए निकाय, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए हाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित करने के लिए रद्द कर दिया गया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो।